नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, मीरापुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी अब बहुत तेज हो चुकी है। सपा, बसपा, असपा तीनों ने अपने उम्मीदवार वो तय कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा अभी भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सुबह से एक खबर चल रही थी कि राजपाल सैनी का जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है और मीडिया चैनल्स काफी सारे इस बात को दिखा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर तक का समय आया उसके बाद में ये खबर थोड़ी धीमी पड़ने लगी और किसी का ये कहना था कि ये एक फर्जी खबर है। उसके बाद में दोपहर के बाद में तेजी से एक नाम फिर से उभर के सामने आया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत राठी का नाम कंफर्म बताया गया। तो देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो पार्टी कार्यालय के सामने है और आज भी यहां पर जो टिकटों के दावेदार हैं वो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने आकर के बात नहीं की। कैमरे के बाद जो बात निकल करके सामने आ रही है, हर किसी का यह कहना है कि देखिए, पार्टी की तरफ से जिसको भी लड़ाया जाएगा हम उसके साथ में मिलकर के खड़े रहेंगे और उसको चुनाव लड़वाएंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं वो एक राजपाल सैनी का है, एक अजीत राठी का है और एक जो चंदन चौहान की पत्नी है यशिका चौहान, एक उनका नाम है। तो आज या अभी की जो खबर है वो ये है कि अब इस रेस में केवल दो नाम बच गए हैं, राजपाल सैनी या फिर अजीत राठी। एक खेमा यह दावा कर रहा है कि अजीत राठी का टिकट जो है वो बिल्कुल फाइनल है और एक खेमा यह दावा कर रहा है कि राजपाल सैनी का जो टिकट है वो बिल्कुल फाइनल है। तो यानी कि रेस अब केवल दो नामों में आकर के उलझ करके रह गई है। अब देखिए, क्योंकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए मैं जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि अभी तक क्योंकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए मैं किसी के नाम पर मुहर नहीं लगा सकता। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर मेरे पास भी है कि देखिए, जो अजीत राठी हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है और उनको चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन किसी किसी का यह भी कहना है कि राजपाल सैनी का भी टिकट लगभग कंफर्म है। इसलिए हम जब तक आपको कंफर्म नहीं बताएंगे, जब तक फाइनल मुहर नहीं लग जाएगी कि किसके नाम पर मुहर लगती है, अब यह तय है कि इन्हीं दो में से एक नाम होगा और यह भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि अजीत राठी का नाम कंफर्म होने की ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन क्या कोई तीसरा नाम भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि चौंकाने वाले नाम भी सामने आते हैं। तो जैसे ही खबर पर मुहर लगती है हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।